हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथन्याद संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः संवादमाध्यमेन सद्धृते विकासार्थं प्रेरयति। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ जो है उसका उसे लिया गया है। जो संग्रह है, कथा संग्रह, उससे लिया गया है। इस पाठ के अंश में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्ग अर्थात जंगल के रास्ते पितृगृह पिता के घर जाती हुई एक बुद्धिमान महिला, बुद्धिमती महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया। उसका नाम भी बुद्धिमती है, नाम ही भी उसका बुद्धिमती है। तो इसके बुद्धि कौशल के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है इस पाठ में। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। जो सामने आए हुए शेर को भी अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा डराकर भगा देती है। यह कथा जो है नीति निपुण शुक और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करते हैं। इस कथा में यह बताया गया कि बुद्धि का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े संकट का निवारण कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पाठ को आपके पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है कि जो बुद्धि है वह हमेशा से बलवान होती है। शरीर बलवान हो या ना हो, बुद्धि हमेशा बलवान होनी चाहिए, जो कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने में कोई भी डर नहीं दिखाती। हमेशा संकट से अपने आप को जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह निकाल लेता है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। देवला नामक एक गांव था, देउलाख्यो नाम का एक गांव था देवला। वहाँ राजसिंह नामक राजा का एक पुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। वह वहाँ पर राजसिंह नाम का एक पुत्र रहता था, राजपुत्र, देवला नाम के गांव में। वहाँ एक दिन ऐसा हुआ कि आवश्यक कार्य के चलते जो इनकी पत्नी थी, राजसिंह की जो पत्नी थी बुद्धिमती, अपने दो पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर जाने लगती है। वह जाती रहती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। और रास्ते पर चलते हुए घने जंगल में वह उसे एक बाघ दिखाई देता है। सा व्याघ्र मागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयार्थ पुत्र चपेटया प्रतिग्रह जगाद। और उसने बाघ को जब अपने ओर आता हुआ उसने देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर उसने कहा, कथमे कैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। तो मारकर, थप्पड़ मारकर कहती है कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, दोनों एक एक बाघ खाओगे। ऐसा कह के वो दोनों को एक एक थप्पड़ लगाती है। अयमेकस्ता द्विभज्य भुज्यताम। तो कहती कि अभी तो एक ही है, इसे दोनों बांटकर खा लो। एक एक कहाँ से खाओगे, अभी एक ही है ना, तो एक एक इसी का आधा आधा करके दोनों खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल्ल भक्ष्यते। तो कहती है कि बाद में और कोई दूसरा ढूंढा जाएगा, तो कोई दूसरा और बाघ मिलेगा तो खा लेना दोनों। अभी तो एक है तो लड़ो मत, एक एक कहाँ से खाओगे, एक है तो दोनों आधा आधा इसको खा लो, फिर आगे देखेंगे और कोई बाघ मिलेगा तो फिर उसको फिर से खा लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में भी एक स्त्री, उसके दो छोटे छोटे पुत्र और एक बाघ दिखाई पड़ रहा होगा।
इति श्रुत्वा व्याघ्रमारीकाचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। तो यह जैसे ही सुना उस बाघ ने, तो वह डर के मारे कि ये तो बाघों को मारने वाली स्त्री है, तो बहुत ही बलशाली स्त्री है, तो ये बाघों को भी मारने वाली स्त्री है। इस तरह से वह भयभीत हो गया बाघ और वहां से भाग गया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इस बुद्धिमती स्त्री के और भी आगे के जो कार्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।